ओके फ्रेंड, आज हम करेंगे आपका केमिस्ट्री का पार्ट 7, जहाँ पे 7 आना है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्या आगे इसमें से कौन सा होता है आपका केमिकल चेंज। ओ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन ऐसी चेंज जो कभी भी रिवर्स नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे पानी का बर्फ बन गया तो बर्फ का पानी बन सकता है या नहीं बन सकता है, बन सकता है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा आएगा। फर्स्ट तो नहीं आएगा इसमें, ये तो आपको पता है। हाँ, एक होता है बर्निंग ऑफ द कोर, जैसे CO2 को मैंने ओ सॉरी जो कोर होता है उसको अगर मैं बर्न कर दूं फिर वापस में वो उस तरीके से नहीं बन पाता है ना। बट देखो तीसरा क्या दिया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा टूट जाए तो फिर से जुड़ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इवेपोरेशन जो तो आपको पता होगा। दूसरा कहता है कि सोडियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो न्यूट्रॉन आपको आगे बताया हुआ है, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास में से, मास नंबर में से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को, वो आ जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर होता है जो मास, सॉरी एटॉमिक मास होता है इसका 23 माइनस 11, तो कितना आ गया 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, है ना। अब कहता है हाँ, कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या साइन दिया होगा, ओहो कहाँ पे जा रहा है भाई जी, रुक गया, हाँ। जहाँ पे क्या साइन दिया होगा, अपर एरो का ऐसे करके दिया होगा, है ना। तो वो क्या डिनोट करता है, वो क्या देता है गैस के बारे में। कोई भी रिएक्शन जिसमें एरो बना होता है, जैसे CO2 है तो जहाँ पे एरो बना देंगे मीन ये गैस बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। सॉलिड में ऐसा होता है, लिक्विड की फॉर्म में लिख दिया जाता है, प्रेसिपिटेट में एरो नीचे की तरफ होता है। तो मैंने यही याद रखना आपने, ऊपर एरो होगा तो गैस, नीचे एरो होगा तो प्रेसिपिटेट। हाँ, एक और चीज होती है रिएक्शन में, AQ होता है किसी एक्वस, एक्वस मीन किसी चीज को किसी में मिक्स कर दो, जैसे चीनी को पानी में मिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक्वस बन जाएगा, है ना, एक्वस सोल्यूशन। तीसरा आगे इसमें से कौन सा है आपका जो होल नंबर होगा, मीन नंबर में आएगा आंसर, है ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। एटॉमिक मास तो भाई देखो फ्रैक्शन में भी आता है और पॉइंट में भी आता है। एटॉमिक नंबर कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आता, तो उसका यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। अब ये थोड़ी कहूंगा कि हाइड्रोजन का आधा होता है। आगे देखो कहता है डिटर्जेंट क्या होता है, वो आंसर तो आगे दे दिया इसका, मिटा इसको, हाँ मिट जा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्लीनिंग एजेंट आएगा। देखो ना डिटर्जेंट क्या करता है, साफ करने का काम करता है। सर घर में पड़ा होता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होता है, खाता तो कोई उसको है नहीं, ड्रग के बारे में काम नहीं आएगा। कैटलिस्ट भी काम नहीं आएगा और सोप भी काम नहीं आता। सोप और डिटर्जेंट डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। जो डिटर्जेंट होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है सोप से। डिटर्जेंट से नहाना मत, बाद में कहना बताया नहीं। हाँ, अब ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखो आपने सीधा याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिनमें धुआं आता है बाहर। कौन सा धुआं आता है, काला धुआं बाहर आता है। तो देखो वाटर में से धुआं आता है बाहर, नहीं आता है। पेट्रोल से आता है, हाँ आता है ना। और एटमॉस्फेयर में भी नहीं आता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पेट्रोलियम आएगा, ठीक है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। और यही बेंजीन रिंग होती है जिसकी वजह से धुआं आता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड, उन सब में क्या आता है, धुआं बाहर आता है, काला धुआं बाहर आता है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें क्या होती है, 2 या 3 बांड होती है, ठीक है, डबल या ट्रिपल बांड होती है। अब कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा महापुरुष था जिसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में जो एडवेंट था किसके बेसिस पे किया था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी। तो देखो भाई एटॉमिक बेस के बेसिस पे जो बंदा था उसने किसने की थी, मैड्रिव ने किया था। इनके इसने क्या किया, एटमों को उठाया और उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या करता गया, अरेंज करता गया, ठीक है ना। बट बाद में कौन आया, मुसरी आया, उसने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे रहने दिया, बस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर दिया। तो एटॉमिक नंबर पे कितने की किसने की था, मुसरी ने, है ना। मैड्रिव ने क्या किया था, उसने एटॉमिक वेट के बेसिस पर। डोवर्नियर फर्स्ट बंदा था जिसने शुरू किया था ये काम करना, क्लासिफिकेशन। अब ये तो आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं। मैटर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करता है आपका कौन सा मैटर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। एसिड जहाँ पे आ गया हाइड्रोजन गैस मार के आ जाना है। अब आगे थ्रो, जो शराब पीते हो, है ना, वो यही होती है C2H5OH, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, C2H5OH, ठीक है ना। ये आंसर आता है। वो शराब बनती कैसे पता होगा आपको, है ना। फर्मेंटेशन कहा जाता है प्रोसेस को। फर्मेंटेशन में 2 होते हैं, एक होता है जाइमेस, ये एंजाइम का काम करता है, एक होता है जीस्ट, ठीक है ना। तो बायो पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे ये क्या होता है। अब आगे इसमें से कुदरती गैस है ना कौन सी होती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक नेचुरल गैस होती है। नेक्स्ट आ गया एलपीजी में कौन सी गैस पड़ी होती है, देखो इसमें 2 गैसें पड़ी होती है, एक बुटेन होती है, एक प्रोपेन होती है। बट मेन क्या पाया जाता है इसमें, बुटेन पाया जाता है ना। एक और गैस मिक्स की जाती है इसमें जिसकी वजह से उसकी बदबू बन जाती है, ठीक है, इथाइल सल्फाइड कहा जाता है उसे। इनमें से बताना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अब देखो भाई रिएक्टिव में सीधा याद रखना है ऐसी चीज जो आपने प्योर फॉर्म में जो चीज आपको कम दिखती हो। जैसे सिल्वर की वायर देखी है, प्योर देखी हुई है, तो ये तो रिएक्टिव नहीं होगा। रिएक्टिव होता तो ये कुछ और बन जाता। आयरन का देखा हुआ है, अर्बेरियम की वायर भी देखी हुई है ना। सोडियम का नहीं देखा, तो मीन ये रिएक्ट करता कर जाता होगा और भाग जाता होगा कहीं से, ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन।